प्रयागराज में चौथी बार से बढ़ा खतरा। चौथी बार से हनुमान कॉरिडोर पूरी तरह हुआ जलमग्न। दारागंज सरस्वती चौक से दशाश्वमेध घाट चारों तरफ जल ही जल। चौथी बाढ़ का यह खतरा, जहां चौथी बार दारागंज के रिहायशी इलाकों में घुसा जल। अभी हम सरस्वती चौक पर खड़े हैं। सरस्वती चौक से हम आपको दारागंज के आगे दशाश्वमेध घाट तक ले चलेंगे, जहां पर चारों तरफ गंगा का जल स्तर आपको दिखाई पड़ रहा है। चौथी बार बाढ़ की कहर से प्रयागराज जूझ रहा है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और सरस्वती चौक पे देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरफ हम घूमते हैं तो यहाँ पे है वो रिहायशी इलाके जो इस समय चौथी बाढ़ की चपेट में हैं। तो इस चौथी बाढ़ का भयावह नज़ारा हम दिखाते रहेंगे और इस तरफ धीरे से बढ़ते चलेंगे जब आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ हम ले चलने वाले हैं। तो देखिए जहाँ सामने ही हमारे किस तरह से घर मकान वो चौथी बार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहाँ का यह तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। तो संगम के जस्ट किनारे हूँ, यानी कि दारागंज की तरफ। दारागंज से संगम चंद ही दूरी पर होता है। तो ये मेन संगम का ही एरिया समझ लीजिए, जहाँ पर घरों में इस कदर चौथी बार बाढ़ की चपेट में ये सारे घर आ चुके हैं। तो क्या हालात होंगे और कैसे ये लोग झेलते हैं भाई, तो झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रिहायशी इलाके हैं और ये सारे इलाके जो आपको बाढ़ की चपेट में अभी दिखाई पड़ रहे हैं ये गंगा के किनारे हैं। लेकिन भाई ये गंगा के किनारे होने के कारण चपेट में आई हुई हैं, पर गंगा का जल स्तर इतना है कि यह जल स्तर गलियों में भी घुस चुका है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गंगा का जो रिहायशी इलाका है, उन रिहायशी इलाकों में भी गंगा का जल स्तर देखने को मिल रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, दशाश्वमेध घाट हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। दशाश्वमेध घाट का नज़ारा देखें तो पूरा घाट का जो कॉरिडोर बना है वो कॉरिडोर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहाँ पे अगर मैं इस साइड टर्न अप करूँ दशाश्वमेध घाट से तो आपको चारों तरफ नज़ारा दिखाते हुए मैं इस साइड थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम आपको ले चलेंगे बड़े हनुमान मंदिर की तरफ, जहाँ का दृश्य दिखाएंगे। तभी हम दोबारा से सरस्वती चौक पर हैं। सरस्वती चौक से हम आपको आगे ले चलेंगे दशाश्वमेध घाट के बाद, यानी कि हनुमान मंदिर की तरफ। तो आइए हनुमान मंदिर की तरफ चलकर देखते हैं। तो जैसे हम हनुमान मंदिर पहुंचते हैं तो हनुमान जी चौथी बार गंगा शयन कर रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। पूरा मंदिर कॉरिडोर इस समय माँ गंगा के जल स्तर से स्नान कर चुका है, यानी कि त्रिवेणी स्नान इस बार हनुमान जी चौथी बार कर रहे हैं। तो ये है पूरा कॉरिडोर हनुमान मंदिर का जो जलमग्न हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भाई आप इस बाढ़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भाई इस बाढ़ को देखा है वो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे। और भाई यहाँ से हैं हमारे हनुमान जी का ये मंदिर सामने देखिए। पूरा मंदिर जो है मेन मंदिर वो किस तरीके से डूबा हुआ है। हनुमान जी शयन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं माँ गंगा का चौथी बार। इस वर्ष महाकुंभ के साथ साथ हमारे प्रयागराज में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो हनुमान जी के दर्शन के लिए देखें तो यहाँ से सीधा लोग किसी तरीके से इस ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों से चढ़ करके इतना रिक्स लेकर, अगर मैं दिखाऊं आपको रिक्स कैसा है तो ये देखिए इस साइड जैसे ही हम आते हैं तो ये भाई है पूरा देखिए सैन की वजह से, जल की वजह से यहाँ की मिट्टी कट चुकी है और जो प्लास्टर था वो भी टूट चुका था। लेकिन यहाँ पर